परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप, परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप, रिपेंटेंस ऑफ ए डिवोटेड पर्सन। परमेश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, उनका पश्चाताप। हमारा रीडिंग रेफरेंस है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 10, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद। थीम है हमारा परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप, रिपेंटेंस ऑफ अ डिवोटेड पर्सन। कोरिन्थियन की पत्री दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय 10 पद मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे, उस पश्चाताप से पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। शोक का मतलब होता है दुख, पीड़ा, तकलीफ महसूस करना, दर्द महसूस करना। शोक का मतलब ये होता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमें से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से शोक में से होकर के गुजरा है। शोक नहीं करा मैं, ये तो मेरा शोक फट गया, ये नहीं। शोक यानी कि दुख। हमें से हर एक व्यक्ति दुख में से होकर के गुजरा ही गुजरा है। हमें से हर एक को दुख की पहचान है, हमें से हर एक को दुख का पता कि दुख किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है। और फिर उस पश्चाताप से, उस किए गए पश्चाताप से आपको पछताना नहीं पड़ेगा। वो पश्चाताप आपका खाली व्यर्थ नहीं जाएगा। वो पश्चाताप मिसफायर नहीं करता, वो निशाने को, लक्ष्य को भेदता हुआ आर पार निकल जाता है। रियल रिपेंटेंस, रिपेंटेंस ऑफ ए डिवोटेड पर्सन। परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोगों के पश्चाताप की बात हो रही है। उनके लिए जो परमेश्वर को कुछ नहीं समझते, उनके लिए पश्चाताप की कोई वैल्यू नहीं है। केवल वो जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, उसकी बात को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं, उसकी बात को अपने जीवन में सबकी बातों से ऊंचा दर्जा देते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, संगी साथी, विश्वासी, सेवक सेवकाई, सबसे ज्यादा अलग हट करके जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे उचले स्तर पर रखते हैं, उचले स्थान पर रखते हैं, ये वाला पश्चाताप उनके लिए दुख, शर्मिंदगी, लज्जा पैदा नहीं करेगा, उनके लिए उद्धार पैदा करेगा। ये शोक, दुख, परमेश्वर ये दुख उत्पन्न करता है। पहली बात लिख लीजिए आप इसे। अगर किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, परमेश्वर के खिलाफ उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, किसी भी व्यक्ति ने, स्त्री हो या पुरुष, जवान हो या बुजुर्ग, बच्चा हो या जवान, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, उसकी नीति के खिलाफ पाप किया है, उसके योजना के खिलाफ पाप किया है, उसके बात के विरोध में पाप किया है, उसकी बात को न मानना। पाप कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि भाई हिमालय पर्वत के समान होगा ना जब कोई गुनाह, उस तक वो पाप होगा नहीं। पाप का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन। आदम और हव्वा ने वहां पे किसी का मर्डर नहीं किया था, ना किसी की मुर्गी चुराई थी उन्होंने किसी की झूठी गवाही दी थी, बस उन्होंने केवल परमेश्वर की बात को नहीं माना था। और उर्दू में ऐसा लिखा कि हुक्म उदूली, आज्ञा का उल्लंघन ही सबसे बड़ा पाप है। तो यहां पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम, उस परमेश्वरीय भक्ति का जो शोक कोई भी व्यक्ति जब उसको मनाएगा तो वो एक रिजल्ट लेकर के आता है, परिणाम लेकर के आता है। क्या? उद्धार का। पश्चाताप से पैदा होता है उद्धार। लिखा है यहां पे, मैं जो बता रहा हूं आपको लिखिए आप। पहली बात, पश्चाताप आपको अनुशासन की तरफ लेकर के जाएगा। अनुशासन का मतलब होता है आज्ञाकारिता। अनुशासित कर देगा ये आपको कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है,
किससे मिलना किससे नहीं मिलना है, किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है, कितनी बात करनी है कितनी बात नहीं करनी है, कौन कौन सी बात करनी है कौन कौन सी बातें नहीं करनी है। ये अनुशासनहीनता का मतलब है आक्रामक हो जाना और बात को दरकिनार करके, बात बताने वाले कमांड देने वाले व्यक्ति को भी दरकिनार करके अपनी मर्जी पूरी करना। इसको कहते हैं जंगलीपन, इसको कहते हैं आक्रामक हो जाना, उस व्यक्ति के लिए भी और उन बातों के लिए भी, नियम कायदे कानूनों के लिए भी। जब ऐसा हो जाता है कभी, और ऐसे ही जब तक आदमी अपनी सुध में नहीं आता तब तक वो ऐसा करता रहता है। लेकिन अगर उसके मन में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम है, अगर उसके मन में परमेश्वर के प्रति कोई आदर है, अगर उसका दिल कहीं ना कहीं परमेश्वर से मिला हुआ लगा हुआ है, तो उसके अंदर पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और ये पश्चाताप सबसे पहले उसके अंदर के जंगलीपन को खत्म करेगा। उसके अंदर क्या ले आएगा? अनुशासन। अनुशासन का मतलब है नियम कायदे कानूनों में आ जाना। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे स्क्वायर है, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, बस ये अब मैं अनुशासित हो गया हूँ। अगर मैं यूं खड़ा होता हूं तो मैं अनुशासित नहीं, मैं दो जगह पे एक ही साथ पाया जाता हूं। या अगर मैं यूं करके खड़ा हो जाता हूं तो भी मैं अनुशासित नहीं हूं। अनुशासन का मतलब होता है किसी को बिल्कुल नियंत्रण में ले आना। आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए साहब, क्योंकि मेरा परिश्रम आप लोगों के लिए रहता है, ईमानदारी की बात। मैं कोई किताब पढ़ के आगे यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, कोई भी किताब पढ़ी या वहां क्या कहते हैं उसके गूगल पे गए, गूगल सर्च किया और अपना कोई भी मैसेज कहीं से निकाला और बोल दिया, ये काम नहीं करूंगा और ना कभी किया मैंने। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुशासन आएगा सबसे पहले पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के पास, क्योंकि जो भी आपने मैंने गुनाह और पाप किए वो आपने मैंने अनुशासनहीन होकर के तो किए, वो सारे पाप आपने मैंने आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से तो किए। अब जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर आपके मेरे अंदर पश्चाताप उत्पन्न कर रहा है तो वो सबसे पहले आपको और मुझे सही ट्रैक पे ले आएगा, बात मानने के ट्रैक पर, आज्ञा मानने के ट्रैक पर ले आएगा। परमेश्वर परिश्रम कर रहा है। कभी आप सोचना इस वाली बात के ऊपर, 5 अध्याय 17 पद में यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। क्या काम कर रहे दोनों बाप बेटे? दिखाई तो दे नहीं रहे, नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन दोनों काम में लगे। जिसकी जैसी आवश्यकता होती है उसकी वो वैसी सहायता करते हैं ताकि व्यक्ति कोई बड़ा काम करे। तो यहां साफ शब्दों में लिखा जो कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। पहली बार परमेश्वर का जब पश्चाताप हमारे, जब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा, जब ये दुख हमें महसूस होगा, जब हमें दुख महसूस होगा परमेश्वर के खिलाफ की गई बात के लिए, शर्मिंदगी होगी, जब गिल्टी फील होगी, तब ऐसा होगा। क्या होगा? पहली बात वो बात हमें अनुशासन में ले आएगी, आज्ञाकारिता में। जितने बच्चे यहां बैठे हैं अगर वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो इसकी वजह यही है, क्योंकि उनको भी माँ बाप की बात टालने का दुख महसूस नहीं होता। जिन्हें माँ बाप की बात टालने का दुख महसूस हो जाएगा वो अनुशासन में आ जाएंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिन्हें इस बात का पता ही नहीं कि माँ बाप को बात ना मानने से क्या दुख होता है, वो कभी बात नहीं मानेंगे। लिख लो मेरी बात को, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कह रहा हूं मैं ये वाली बात। लिखा है पहली बात अनुशासन में आ जाएगा आदमी, वो दुख पैदा कर रहा है अनुशासन। अनुशासन आपके अंदर एक नई चीज पैदा करेगा जिसको कहते हैं पश्चाताप। फिर आपके अंदर पछतावा आएगा, अरे मैंने क्यों किया ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे इस प्रकार के व्यवहार को नहीं अपनाना चाहिए था। यह पश्चाताप है, और यह पश्चाताप आपके लिए क्या पैदा करता है? क्षमा। पश्चातापी हृदय के लिए परमेश्वर की ओर से क्षमा आती है। जो अपने पाप को छिपाए रखता है, उसको सामने नहीं लाता है, उसको लगातार करता रहता है, उस पर दया नहीं की जाएगी। जो अपने पाप को मान लेता, आपको पाप लोगों की भीड़ में मानने की जरूरत नहीं है। अपने घर के कोने में बैठ करके आप बिल्कुल होशावास में आकर के कह सकते कि प्रभु ये मैंने किया है, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया है, अब मैं पछताता हूं, मुझे माफ कर। पश्चाताप अनुशासन में आ जाएंगे, अब आप आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, अब आप वचन की अधीनता में आ जाएंगे। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी भी। अनुशासन में आ गए, जंगलीपन खत्म हुआ। उसने अनुशासन ने हमारे अंदर पश्चाताप पैदा किया कि प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस बात से। उस शर्मिंदगी ने परमेश्वर के पास से आपके लिए लेकर के आई क्या? क्षमा। और क्षमा ने पैदा कर दिया
उद्धार। जब तक कोई अपने पापों का अंगीकार नहीं करेगा, उसको मान नहीं लेगा, छोड़ नहीं देगा, तब तक यीशु मसीह का क्रूस उसके किसी काम का नहीं। जब भी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है और उसने अपने पापों का एहसास नहीं किया है तो बैप्टिज्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया गया है और यीशु मसीह की मृत्यु हुई पाप के कारण, क्योंकि हम सबके पाप परमेश्वर ने उसी के ऊपर लाद दिए थे। बाइबल ऐसा बताती है कि पाप की वजह से मृत्यु संसार में लोगों में फैल गई और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं आई एम ए सिनर, मैं एक पापी। वो इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मैं एक पापी। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को आप जाकर धीरे से बोल सकते हैं, अगर वो मुंह बना ले तो आप जान जाना कि अभी भी इसने पश्चाताप नहीं किया है। अगर वो आपको हंस करके बोले कि हाँ लेकिन इसके बाद ले रहूंगा मैं पाप, दुखी मैंने मुझे सब पूरी तरह से अंदर से बाहर तक ऊपर से वॉश कर देगा। पहली बात, अनुशासन में आ जाएगा आदमी अगर उसके अंदर परमेश्वर की भक्ति का दुख हुआ। आपके अंदर, मेरे अंदर, व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की भक्ति का दुख महसूस करना अति आवश्यक है। यह परमेश्वर की भक्ति का दुख आपके मेरे अंदर अनुशासन ले आएगा। अनुशासन पश्चाताप को पैदा करेगा, पश्चाताप क्षमा को पैदा करेगा और क्षमा परमेश्वर की ओर से आपके मेरे लिए उद्धार ले आएगी। उद्धार का मतलब होता है पूर्ण छुटकारा, कुछ बाकी नहीं बचा, सब कुछ पूरा कर दिया गया क्रूस पर। ये हो जाएगा इसका अर्थ। मेरे साथ निकालिए आप कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। मत्ती की किताब 5 अध्याय 4 पर, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4, मत्ती 5 अध्याय पहाड़ी प्रदेश 4 पर, धन्य है वे जो शोक करते हैं, दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं, बिलख जाते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक दो प्रकार का है, शोक दो प्रकार का है। एक तो आपके मेरे अंदर शोक आएगा अपने पाप के लिए, अपने गुनाह के लिए, अपनी जहालियत के लिए जो हमने की। अगर हमें अपने पाप के लिए दुख हो रहा है तो ये दुख हमारे लिए शोक पैदा करेगा और शोक से पश्चाताप और पश्चाताप से क्षमा और क्षमा से उद्धार। अगर मान लो यहाँ सब कुछ सही है, आपकी लाइफ में सब कुछ सही है और आपने बिल्कुल अब तक 2, 4, 6 महीने से आप बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, परमेश्वर आपकी पुरानी बातें भूल चुका, परमेश्वर के साथ सही ढंग से चल रहे हैं और अगर आपके अंदर जागृति आ गया, आप देहरादून शहर के लोगों के लिए शोक मनाने लगे, अगर आप देहरादून शहर के लोगों के लिए, देश के लिए, शहर के लिए शोक मनाने लगे आत्माओं का कि अगर ये बचाए नहीं गए तो नरक चले जाएंगे, ये शोक जब आप मनाएंगे, जब ये चीज आपको दुख देगी। शोक दो प्रकार का, एक परमेश्वर के लिए, एक अपने लिए। अपने लिए मान लो एक तो आत्मिक शोक है। आत्मिक शोक का मतलब क्या है कि वो आत्मिक शोक आपके लिए परमेश्वर के यहां से सब कुछ सही करवा देगा और शारीरिक शोक आपके लिए कुछ नहीं करेगा, बस आपको दुखी करेगा वो और आपको कोई पश्चाताप नहीं मिल रहा, आपको कोई क्षमा नहीं मिल रही, आपका कोई उद्धार नहीं हो रहा। सांसारिक शोक, सिंपल सी बात, आत्मिक शोक इसलिए होता है कि मेरे इस हरकत से परमेश्वर को कैसा लगेगा। आत्मिक शोक है ये। हमारा थीम है परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप। परमेश्वर की भक्ति करने वालों को पश्चाताप होगा परमेश्वर के लिए कि मेरी इस हरकत से उसको कैसा लग रहा होगा। और एक सांसारिक पश्चाताप होता है कि व्यक्ति यह सोचता है कि अब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसे परमेश्वर की परवाह नहीं है, इसे लोगों की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। यह शारीरिक पश्चाताप है जो दुख बढ़ा देगा, तकलीफ बढ़ा देगा, क्षमा और उद्धार कभी पैदा नहीं करेगा। शारीरिक और सांसारिक पश्चाताप। आत्मिक पश्चाताप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप करा देगा साथ, क्योंकि आज्ञा उल्लंघन की वजह से संबंध टूट गया और आज्ञा पालन की वजह से संबंध बन जाएगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है जो शोक करते हैं। किस बात का शोक करते हैं, कौन से शोक की बात कर रहा था? आप इसकी सही डेफिनेशन को, इसकी सही गहराई में जाने की कोशिश करना। मैं ये सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए शोक करना जो अभी भी परमेश्वर के राज्य से बाहर है। मेरी और भी भीड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। इस प्रकार का भी एक शौक है कि आप संसार के दूसरे लोगों के लिए शौक मना सकते हैं। आपकी आंखें गीली हो सकती हैं, रो रो के आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, रो रो के आपकी आंखें सूज सकती हैं, इसलिए कि लोग नरक जा रहे हैं, लोग परमेश्वर से वंचित हो रहे हैं, परमेश्वर की शांति से, परमेश्वर के आनंद से, अनंत काल के जीवन से लोग विमुख हो रहे हैं। ये दुख है मेरे अंदर
और जो लोग इस प्रकार का दुख मनाएंगे वो प्रायश्चित करेंगे अपने पापों का भी, लोगों के पापों का भी। नहम्याह कहता है कि मैंने, मेरे पिता के घराने ने और मेरे लोगों ने यहोवा तेरे खिलाफ क्या किया है? पाप किया है। जब लोग पाप का प्रायश्चित करेंगे, दूसरे लोगों के पाप का, अपने शहर के पाप का, अपने देश के पाप का, दुनिया के पापों का जब लोग प्रायश्चित करेंगे, तब इनके अंदर एक दुख महसूस होगा कि परमेश्वर, आपको बड़ा दुख होता होगा सुबह से शाम तक इन लोगों की हरकतों को देख करके, और हे पिता मैं दुखी हूं आपके साथ। बस जो शोक करेंगे वो क्या पाएंगे? आप शांति पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से खबर मिल जाएगी कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से फलाने का उद्धार हो गया है, तुम्हारी प्रार्थनाओं से फलाना व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है, और ऐसा सुनते आपको शांति मिलेगी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको शांति मिलेगी क्योंकि आप शोक में थे, आप दुख में थे, आत्माओं के दुख में तो थे। अब आत्माओं को जीतने की खबर मिल रही है तो आपका शोक काहे में बदल गया? आनंद में बदल गया है। परमेश्वर भक्ति का शोक। अगर किसी को परमेश्वर की भक्ति करने से परमेश्वर का सच कुछ भक्त है तो उसे बस केवल परमेश्वर का दुख सताएगा, उसे संसार का दुख नहीं सताएगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उसे इस बात का दुख सताएगा, इस बात का शोक उसके मन में रहेगा, परमेश्वर को कैसा लग रहा है, परमेश्वर क्या सोचता होगा मेरे बारे में। उसने मुझे बड़े भरोसे के साथ लिया था, बड़ी ईमानदारी से लिया था, मुझे एक काम उसने विश्वास योग्य समझ करके सौंपा था। उसने अपना जीवन उसने अपना अनंत जीवन, अपना धार्मिक जीवन, उसने अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपना बेटा बेटी होने का अधिकार मुझे दिया है। अब जब मैं उसका बेटा बेटी होने के बावजूद भी उसके नाते भी अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसको कैसा लगेगा? जिस दिन बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी, जिस दिन बच्चे ये वाली बात समझ जाएंगे कि मेरे माँ बाप की बात ना मानने से मेरे माँ बाप को कितना दुख होता है, उसी दिन से बच्चे बात मानना शुरू कर देंगे। वरना मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को डंडे से मार मार के जान से मार डालेंगे, आपके बच्चे कभी नहीं बदलेंगे जब तक बच्चों के अंदर ये बात नहीं आ जाएगी कि मेरे मम्मी पापा की बात ना मानने से मम्मी पापा को कैसा लगता है। ये दर्द यहां होना चाहिए, इसका दुख यहां महसूस होना चाहिए। जब दुख महसूस होता है तब पश्चाताप आता है, जब पश्चाताप आता है तब उससे क्षमा आती है, क्षमा आती है तो वो क्या ले आती है? उद्धार। ये सारे पाप मिटा दिए जाते हैं। मत्ती 5 अध्याय का 4 पद, धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आप शोक नहीं कर रहे ना, आत्माओं को जीतने का शोक आपके अंदर नहीं, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। आप अपने शोक में रहेंगे बस कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे वैसा, मेरा ये बिल क्लियर नहीं हुआ, मेरा वो बिल क्लियर नहीं हुआ, मेरा ये बिल क्लियर नहीं हुआ, उसका नहीं दे पाया, उसका नहीं दे पाया। इसी में हमारा मुंह सुबह शाम को 6 लंबा रहेगा। हमें दूसरों के शोक मनाने का समय कभी भी, आत्माओं का शोक करने की हमें मिलेगी नहीं फुर्सत। हम तो अपने शोक में उलझे हो गए हैं। जो लोग शारीरिक शोक मनाते हैं, आत्मिक शोक जिनके पास नहीं रहता, जिनके पास शारीरिक और सांसारिक शोक रहता, वो शोक तो मनाएंगे, दुखी तो होंगे, लेकिन वो परमेश्वर के पास से कुछ नहीं ला सकते। ऐसे लोगों के बारे में एक बात है, मेरे साथ देखिए आप मत्ती की किताब 3 अध्याय 2 पद। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। अगर लोगों ने मन नहीं फिराया, उन्होंने मन नहीं फिराया, अगर उनके अंदर शोक पैदा नहीं हुआ, दुख पैदा नहीं हुआ, दर्द पैदा नहीं हुआ, पीड़ा पैदा नहीं हुई परमेश्वर के प्रति, तो वो पापों से मन नहीं फिराएंगे। और जो पापों से मन नहीं फिराएंगे वे परमेश्वर के राज्य उनके निकट, वो ना तो वो परमेश्वर के राज्य के पास आ सकते, ना वो लोग परमेश्वर का राज्य उनके पास आ सकता है। 13 अध्याय 42 पद मत्ती की किताब। ये वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये शारीरिक और सांसारिक शोक मनाने वाली बात, जिनको समाज का डर सताता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, परमेश्वर की परवाह नहीं तो परमेश्वर क्या कहेगा, मेरे साथ के लोग क्या कहेंगे, रिश्ते नातेदार क्या कहेंगे, ये चिंता, ये शोक सता रहा है। और ऐसा शोक आपको दुखी तो करेगा लेकिन आपका निवारण नहीं कर सकता ये, क्योंकि ऐसा लिखा 13 अध्याय मत्ती की किताब उसके 42 पद में, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 42 लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने शारीरिक और सांसारिक शोक अपनाया, बस कि मेरी बुराई, मेरी खामी खराबी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। परमेश्वर की परवाह नहीं है। जो जिंदों और मुर्दों का न्याय करने वाला परमेश्वर है उसका कोई फिक्र, ये शारीरिक शोक है, शारीरिक पश्चाताप है। इस शारीरिक पश्चाताप से आपके और मेरे आत्मिक जीवन में कोई उत्थान नहीं आ रहा। शायद हो सकता है कि आपको अभी थोड़े इसके हाथ
में बात समझ में ना आए, लेकिन सेकंड पॉइंट जो आएगा उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। 13 अध्याय 42 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन्हें आग में डाल दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने मन से परमेश्वर के प्रति पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, मुझे माफ कर और मुझे नरक से निकाल के अपने राज्य में ले ले। इस बात का शौक नहीं सता रहा, शौक इस बात का सता रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरा गुनाह मेरा पाप पकड़ लिया जाएगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये फिक्र सता रही है। ये नहीं सता रही कि जो जिंदे और मुर्दे दोनों का न्याय करेगा और जिसको आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरना चाहिए। जिस दिन आपके मेरे अंदर परमेश्वर का ये वाला डर आ गया, ये वाला शौक पैदा हो जाएगा, दुख पैदा हो जाएगा, तकलीफ पैदा होने लगेगी, परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा मेरे इस बुरे व्यवहार से, मेरे इस बुरे एटीट्यूड से जो वचन के अनुसार नहीं किया मैंने। 50 पद, 13 अध्याय का 50 पद, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत का। फिर दोबारा उनकी बात हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने आत्मिक सचमुच पश्चाताप नहीं किया। अगर ये सचमुच पश्चाताप करते तो ये इनके लिए अनुग्रह है और अनुग्रह में से उद्धार ले आता, और उद्धार पाए हुए लोग कभी नरक नहीं जाएंगे, और उद्धार पाए हुए लोग नरक नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। दो प्रकार का पश्चाताप है, समाज को या लोगों के फेवर को अपनी तरफ कर लेना, या समाज को छोड़ करके परमेश्वर के फेवर को अपनी तरफ कर लेना। अगर आपने परमेश्वर का फेवर पा लिया तो आप यहां भी बच गए और वहां भी बच गए। अगर आपने परमेश्वर का फेवर नहीं पाया तो आप केवल यही बचाए गए हैं, बस वहां बचाए नहीं गए। वहां बचने का एक ही तरीका, एक ही रास्ता है, पश्चाताप, परमेश्वर की भक्ति का। जो लोग परमेश्वर के भक्त हैं उनको यह डर सताएगा आज से कि मेरी इस बुरी हरकत से परमेश्वर को कैसा लगेगा। आपको यह डर नहीं सताएगा कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप सचमुच परमेश्वर की भक्ति करने वाले स्त्री पुरुष हैं तो मेरा सुबह से शाम तक किसी उधेड़ बुन में निकल जाता है। घर में भी ऐसे रहते हो, समझ लिए जैसे किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए, ईमानदारी की बात। घर में हम लोग, मैं मेरी पत्नी बच्चों का ऐसी बात करो, ठीक है आवाज में बात करो, आहिस्ता से, कारण क्योंकि यहाँ पे होली स्पिरिट है, आपके चिल्लाने से वो हर्ट हो सकता है। अरे मैंने तुम्हें बात गिलास पानी आ लो, इस बात को ऐसे नहीं कहा सकता, मैंने तुम्हें थोड़ी देर से पहले तुमसे पानी मांगा था, पानी यहाँ रखो। अगर आपको इस बात का एहसास है होली स्पिरिट आपके घर में है तो फिर आप उसके अपमान में जरा भी हरकत नहीं कर सकते, फिर तो आप बिल्कुल सही साउल और सूत में आ जाएंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हमें पता है कि वो यहाँ है, इसलिए चिल्लाते रहो घर के अंदर। परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा दुख पैदा करेगा कि साहब हमें हमारे जंगलीपन को दूर करके हमें प्योर इंसान बना देगा। और इंसान भी वो वाला जिसको 24 घंटे परमेश्वर की बात सताएगी कि ऐसा ना हो जाएगा। परमेश्वर को मेरा उठना बैठना चलना फिरना, गाना तो गाते हैं आप लोग, गाते नहीं आप लोग गाने। 50 पद, इसी का 50 पद में क्या लिखा है, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत का पीसना होगा। 25 अध्याय मत्ती की किताब। ये वो पश्चाताप, ये लोग आप सोचो, ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने शारीरिक रीति से पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो ये नरक चले गए। अगर इन्होंने सही ढंग से आत्मिक पश्चाताप किया होता, ये सोच करके कि परमेश्वर को कैसा लगेगा, परमेश्वर को मेरी वजह से बुरा नहीं लगना चाहिए, परमेश्वर को मेरी वजह से दुख नहीं होना चाहिए, प्रभु मेरी वजह से आपकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अब आपको मुझे परमेश्वर भक्ति का शौक सताने लगा है कि नहीं, मैं परमेश्वर के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। जब आप परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं करेंगे तो गारंटी है कि आप किसी भी आदमी का अपमान करने से बच जाएंगे, फिर आप कोई भी गड़बड़ करने से बच जाएंगे। कि हम जो भी गड़बड़ करते हैं किसी भी इंसान के साथ करते हैं, सबसे पहले वो गड़बड़ हम परमेश्वर के साथ करते हैं, क्योंकि सृष्टि को परमेश्वर ने अपने नियम कायदे कानूनों में बनाया। हम जो भी कुछ करते हैं, जिस भी प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, सबसे पहला पाप इस आदमी के खिलाफ नहीं किया, मैंने परमेश्वर के खिलाफ किया है। 25 अध्याय 30 पद, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत का। मतलब ये वो लोग थे कि इनको इस बात का डर नहीं सता रहा था कि परमेश्वर क्या कहेगा। इन्होंने अपने समाज में अपनी शाख को बरकरार रखने के लिए, अपनी इमेज को बराबर बनाए रखने के लिए बस समाज का दुख सताता रहा,
रिश्तेदारों की चिंता फिक्र सताती रही, पड़ोस का डर सताता रहा, पड़ोस क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में जब आवाज ज्यादा हो जाएगी, लोग ये पड़ोसी, चुप हो जाओ, पड़ोसी तुम्हारे बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनके बच्चों को तमीज नहीं है। हाँ, पड़ोसियों की फिक्र सता रही है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में रह रहा उसका क्या, उस पवित्र आत्मा का क्या, उस यीशु मसीह का क्या जिसने ये बोला कि मैं जन्नत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आपको पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में रह रहा है और आप दोनों पति पत्नी की झड़प को बड़े आराम से देख रहा है। हाँ? और इस बात से उसको दुख हो रहा है। ये वाला दुख नहीं सता रहा हमें दुख ये सता रहा है कि अगर कोई लोगों में जो हमारा रिस्पेक्ट है, हमारा आदर सम्मान है, वो क्या कहेंगे। अरे इनको छोड़ो, इनकी फिक्र मत करो, उसके बारे में फिक्रमंद और चिंतित हो जाओ जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बड़े उद्देश्य के साथ लिया है, जिसने आपको बड़े प्रेम बड़े आदर के साथ लिया है। उसकी कोई इच्छा है आपके साथ, उसका कोई योजना, उसका कोई प्लान है आपके लिए। आप और मैं अगर मिलकर के अपने अपने जीवन में उसकी योजना को खराब कर रहे तो हमें ये वाला दुख नहीं सता रहा है। शारीरिक और सांसारिक शोक विनाश पैदा करेगा, तो पश्चाताप करने के बाद भी, दुख मनाने के बाद भी नरक जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको संसार का दुख सताता रहा कि लोग क्या कहेंगे। अगर इन्होंने सही ढंग से प्रायश्चित किया होता, पश्चाताप किया होता, तो ये अनुशासन में आ जाते। अनुशासन के लिए क्या पैदा करता, पश्चाताप, पश्चाताप के लिए क्षमा पैदा करता, क्षमा के लिए अनुग्रह, और अनुग्रह से उद्धार पैदा हो जाता। तो इनको नरक नहीं जाना पड़ता, इनको नरक नहीं जाना पड़ता। शारीरिक पश्चाताप इसी प्रकार का है, शारीरिक पश्चाताप इसी प्रकार का है। मेरे साथ देखिए आप रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, क्या लिखा है, यहां पे ये लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो अभी हम पढ़ के आए मत्ती की किताब, मत्ती की किताब में जो पढ़ के आए 13:42 में, 50 में, 25 का 30 में, नरकीय मृत्यु है। लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन। इसीलिए आपको और मुझे अब से बस सताए तो केवल परमेश्वर भक्ति का दुख सताए कि परमेश्वर को कैसा लगेगा अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, तो अगर मैं उसकी बात का पालन नहीं करूंगा, उसकी बात का आदर नहीं करूंगा, उसकी बात को अपने जीवन में हर आदमी की बात से ऊपर नहीं रखूंगा, तो उसको कैसा लगेगा। अब से परमेश्वर को, अब से आपको परमेश्वर भक्ति का दुख सताए तो आपके लिए लाभकारी है। अगर आपको और मुझे संसारिक भक्ति का दुख सताए कि लोग क्या कहेंगे, संगी साथी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो ये दुख तो रहेगा हमारे अंदर, लेकिन हम इससे स्वर्ग नहीं जाएंगे, इसको नरक चले जाएंगे। शारीरिक पश्चाताप, मत्ती की किताब 27 अध्याय का 3 से 5, गोस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती 27 अध्याय बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मत्ती की किताब 27 अध्याय 3 पद से 5 पद तक, 3 पद से 5 पद तक इसका हेडिंग है मेरी बाइबल में, यहूदा द्वारा आत्महत्या। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को बेचने के बाद शोक में आकर, दुख में आकर के, तकलीफ में आकर के आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या उसको दुगना नरक लेके गई। क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा आगे जाकर के, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। जितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो नरक चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ा है। ऐसे ही तो लिखा बाइबल में, लिखा कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। सुसाइड इज ए बिगेस्ट सिन अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के खिलाफ आत्महत्या भयंकर पाप है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहने वाले व्यक्ति ने लालच में, लोभ में आके यीशु मसीह को बेच दिया। उसको इस बात का पश्चाताप नहीं सता रहा था कि यीशु मसीह को कैसा लग रहा होगा, उसको इस बात का पश्चाताप, उसको इस बात का दुख सता रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यीशु मसीह के साथ रहकर भी ऐसा कर दिया। ये वाली बात नहीं सता रही कि यीशु मसीह को कैसा लगेगा मेरे बारे में। और जब सांसारिक और शारीरिक शोक मनाता है आदमी, तो उससे इस प्रकार के गलत डिसीजन पैदा होते हैं जिससे कि इसने आत्महत्या कर दी।
मैं कुछ क्रिश्चियन बिलीवर्स को भी जानता हूं, नया जन्म पाए हुए लोगों को जिन्होंने सुसाइड किया है। मेरी वाइफ भी जानती है, मेरे साथ साथ हम जानते हैं। हमें बड़ा दुख रहा उस बात का कि इसको ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा जानता था परमेश्वर के बारे में, हालात परिस्थिति ऐसे कैसे पैदा हुई। क्या यहूदा का स्पिरिट आज भी काम करता है? करता है विश्वासियों में, यीशु मसीह को बेचने के लिए भी। और अगर बेच दिया तो रियल पश्चाताप की तरफ नहीं जाने देगा, नकली पश्चाताप की तरफ ले जाएगा ताकि इससे मौत पैदा हो जाए। यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया था, ये वाली स्पिरिट आज भी काम करती है। यहूदा तो चला गया। आप क्या सोचते हैं कि यहूदा जिंदगी दुनिया में अकेला ही सब व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को बेचा? क्या आज लोग यीशु मसीह को नहीं बेच रहे? आज भी बेच रहे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद यह है कि परमेश्वर का आत्मा इतने जोर से काम करता है कि यहूदा इस्करियोती की आत्मा को काम करने का मौका नहीं मिल रहा और वो विश्वासी आत्महत्या नहीं कर रहे। वो पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दे रहे हैं। पवित्र आत्मा को प्रायश्चित से, पश्चाताप से, क्षमा से, अनुग्रह से उद्धार की तरफ ला रहा है। देखो क्या लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि यीशु मसीह दोषी ठहराया गया है, एक निर्दोष व्यक्ति उसकी वजह से दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। यहूदा इस्करियोती पछताया इस बात से कि यीशु मसीह दोषी ठहराया गया। वो इस बात से नहीं पछताया कि मेरे इस व्यवहार से उसका दिल कैसा दुखी हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो उसके साथ एक थाली में हाथ डाला है, मैंने तो उसके साथ खाना खाया है, मैंने तो यीशु मसीह के साथ प्रार्थनाएं की है, मैंने यीशु मसीह के साथ बैठ करके भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। अब वो अगर मैं उसके साथ इस प्रकार का धोखा देता हूं उसको, यीशु मसीह को, तो यहूदा को इस बात का होश नहीं आया कि उसको कैसा लग रहा होगा। बस उसको इस बात का दुख सता रहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और जब तक आप और मैं अपने दुख के बारे में, अपने इंसल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक ये चीजें मौत पैदा करेंगी, दुख, अपमान, लज्जा, शर्मिंदगी पैदा करेगी, गुलामी पैदा करेगी। और जब हमें परमेश्वर की भक्ति का पश्चाताप सताएगा तब हम आजाद किए जाएंगे, हमारे अंदर शांति आएगी, हमारे अंदर आनंद आएगा, हमारे अंदर तसल्ली आएगी, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति और ज्यादा आदर आ जाएगा। लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुर्नियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। 5वें पद में लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। शारीरिक और सांसारिक शोक मौत पैदा करेगा, जैसा भी आप मैं पढ़ के आए मत्ती की किताब 13 अध्याय के 42 पद, 50 पद, 25 अध्याय के 30 पद। मौत पैदा करेगा शारीरिक और सांसारिक पश्चाताप। यहूदा को केवल इस बात का दुख था कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा किया। काश उसको इस बात का दुख होता कि परमेश्वर क्या सोचेगा मेरे बारे में। अपनी इंसल्ट फील हो रही है उसे, अपना दुख महसूस हो रहा उसे, परमेश्वर का दुख महसूस नहीं हो रहा उसे। मैं आपके सामने अब सेकंड पॉइंट में आ गए हम लोग। 2 उदाहरण रखूंगा, बहुत ही बढ़िया, तो क्लियर हो जाएगा, पहला मैसेज का भाग क्लियर हो जाएगा आपके सामने। 2 उदाहरण मेरे साथ निकालिए आप। पहला शमूएल 15 अध्याय का 24 से 30। पहला उदाहरण हमारे पास है शाऊल राजा। पहला शमूएल 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय 24 से 30, 24 पद से 30 पद तक। यहाँ पे शाऊल राजा है। शाऊल राजा को परमेश्वर ने जैसा कहलवाया था शमूएल नबी के द्वारा, उसने वैसा नहीं किया। और उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया। लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोग सुनिए, 24 पद से 30 पद तक। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैं तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, लोगों के डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे। शाऊल को यह बात नहीं सता रही कि परमेश्वर क्या कहेगा। आखिर परमेश्वर ने मुझे चुना था, मैं परमेश्वर का अपॉइंटमेंट था, मैं परमेश्वर का चुनाव था। विश्वासियों को यह बात कहने में बड़ा आनंद और आदर महसूस होता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, कि हम तो परमेश्वर का चुनाव है। शाऊल भी परमेश्वर का चुनाव था और अपने पाप पे कभी नहीं पछताया। अगर इसी प्रकार का चुनाव आपका भी है कि पाप करके, गुनाह करके, गलती करके, बेवकूफी का निर्णय लेकर आपके अंदर पश्चाताप नहीं है, पछतावा नहीं है, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे फिर हम लोग। लिखा है कि शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। लोगों के बहकावे में आकर के मैंने परमेश्वर को भी
और तुझे भी, दोनों को दरकिनार कर दिया। लिखा है कि अब मेरे पाप को क्षमा कर। शाऊल शमूएल नबी से कह रहा कि मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। पूरी प्रजा मुझे देख रही है, पूरी प्रजा के ऊपर मैं बादशाह हूं, मैं राजा हूं, और मेरा पाप उजागर नहीं होना चाहिए लोगों के ऊपर। शमूएल, मेरी प्रजा ना जानने पाए, इसीलिए मैं पाप करने के बाद भी ऐठा रहूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये स्पिरिट ऑफ शाऊल है, ये शाऊल का आत्मा है जो आज भी बिलीवर्स में काम करता है। पाप करने के बाद, गुनाह करने के बाद भी उसकी लिपापोती करते हैं। ये स्पिरिट ऑफ एडम है जो आदम में भी था। आदम में भी था। अदन की वाटिका में उसने डायरेक्ट अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। बोला जो पत्नी तुझे मेरे साथ रहने के लिए दी है उसने मुझे उकसाया और मैंने खाया। दोष लगाने की दुष्ट आत्मा है जो आपको सीधा पाप का अंगीकार करने से रोकेगी। और पता क्या कहलाएगी? बड़ी बुद्धिमानी से, बहुत बढ़िया बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बोलेंगे नहीं ब्रदर ऐसा नहीं था, तो हालात ऐसे पैदा हो गए इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अभी भी अंगीकार करने में इतनी देर। लिखा है कि अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ, क्योंकि शाऊल का साथ शमूएल ने छोड़ दिया था। शमूएल परमेश्वर का नबी था, और जैसे ही परमेश्वर के चुने हुए जन शाऊल ने परमेश्वर की बात को नकारा, शमूएल ने जो परमेश्वर का चुना हुआ था उसने परमेश्वर के चुने हुए के साथ रहने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। ग्रेट डिसीजन। क्या बात है, हमें तो दुख होता है, लेकिन तो परमेश्वर के चुने हुए इनको नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर को छोड़ दो। आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए साहब। बहुत बेहतरीन, मुझे यहां से परमेश्वर का आत्मा बढ़िया फीलिंग दे रहा मेरे लिए कि मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं। शमूएल 26 पद, शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। शाऊल मेरी बात ध्यान से सुन, कि तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हम तो आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ फेलोशिप करते हैं। नहीं ब्रदर, मैं तो उनको फेलोशिप देने गया था कि वो बदल जाए। अरे वाह, बट ग्रेट डिसीजन है। जो यीशु मसीह ने करना चाह रहा है वो तुम कर रहे हो। आप परमेश्वर से ज्यादा संवेदनशील नहीं हो सकते किसी के साथ। आप परमेश्वर से ज्यादा दया नहीं कर सकते किसी पे। मेरी बात को लिख लेना। आप खुदा बनने का प्रयास मत करो किसी के लिए। खुदा का काम खुदा भी करने दो। शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा। और आपको भी आज ये डिसीजन ले लेना चाहिए। हर एक को नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, चाहे पादरी हो, प्रचारक हो, विश्वासी हो, भविष्यद्वक्ता हो, अपोस्तल हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आज्ञा को उल्लंघन करता है तो मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। तू होगा परमेश्वर का चुनाव, लेकिन जब तूने परमेश्वर का चुनाव होने के बावजूद परमेश्वर की आज्ञा का चुनाव करना नहीं चाहा तो अब तू मेरे भी किसी काम का नहीं है। मेरे तो वही काम का जो परमेश्वर के काम का है बस। क्योंकि मैं अपनी हृदय वेदना में आकर के किसी को बचा नहीं सकता। यहां लिखा है ऐसा। शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। यहां कितने विश्वासी होंगे ऐसे जो उन विश्वासियों से दूर हो जाए जो यहोवा की बात को तुच्छ जानते हैं। और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागी की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे ले लिया, तुझसे छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। तीसरी आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। 30-31 में उसने कहा मैंने तो पाप किया। शाऊल ने शमूएल से कहा कि मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइलियों के सामने मेरा आदर कर। मैंने पाप किया लेकिन तो भी लोगों की वजह से प्लीज लोगों के सामने तो मेरा आदर करो। इसे परमेश्वर की नहीं पड़ी कि परमेश्वर के सामने मैं जाऊं और जाकर के लंबा लेट करके बोलूं कि मैंने पाप किया है। लोग मुझे अपना लेंगे और तू मुझे नहीं अपनाएगा तो फायदा क्या हुआ। शाऊल ने फिर भी बड़े बुद्धिमानी से शमूएल से कह रहा कि मैंने तो पाप किया लेकिन एक काम कर, मैं राजा हूं देख और लोग मेरा आदर करते हैं। लोग मुझे कलीसिया में कुछ समझते हैं, इसलिए तुम कलीसिया में मेरा अपमान मत करो, लोगों के सामने कम से कम मेरा आदर करो। ये क्या मतलब? ये तो कोई मायने नहीं रह गया। अगर परमेश्वर के सामने आपका मेरा सर बुलंद नहीं हो रहा है, मैं बता देना चाहता हूं चाहे दुनिया के कितने ही लोग आपको कितना बेहतरीन बता लें, याद रखिएगा कि वहां पे दांत का पीसना, अपने बालों का नोचना और गिड़गिड़ाना होगा। शाऊल कहता है
उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं तेरे परमेश्वर को दंडवत करूं। तब शमूएल लौट कर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। शाऊल ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, लेकिन उसको समाज का डर सता रहा था, चिंता सता रही थी कि मेरी प्रजा के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ऐसा ही एक पाप दाऊद से भी हुआ। दाऊद ने भी पाप किया, मेरे साथ निकाल लिया। शाऊल के पाप का डर था संसार और समाज की वजह से। परमेश्वर के से अलगाव होने की चिंता नहीं थी उसे कि परमेश्वर से अलग हो जाऊंगा मैं पाप की वजह से। अरे वो तो देखी जाएगी, लोगों को नहीं पता पड़ना चाहिए बस मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। लोगों को छोड़ो, ये सोचना शुरू करो कि परमेश्वर क्या सोच रहा है इस वक्त आपके बारे में। क्योंकि लोगों की मेमोरी ज्यादा लंबे दिन तक काम नहीं करती, परमेश्वर की याददाश्त पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक और स्वर्ग से लेकर के नरक तक काम करती है कि किसको कहां भेजना है। दूसरा, पाप का डर परमेश्वर के कारण परमेश्वर को कैसा लगेगा। भाग 2 मेरे साथ निकाल लिया भजन संहिता 51 अध्याय 4 पर, साम 51 वर्स 4, 51 वर्स 4, 1 से 4 तक पढ़ रहा हूं, सुनिए आप। दाऊद ने जब पाप किया था, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, भजन संहिता 51 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। दाऊद का प्रायश्चित करने का अंदाज देखिए आप, उसका स्टाइल देखिए, अपने शाऊल का देख लिया, उसको डर सताना लोगों का कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। शमूएल को कह रहा कि पादरी साहब अगर आज आप मेरे साथ में चले तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अरे लोगों को छोड़, परमेश्वर क्या कह रहा है तेरे बारे में उसकी फिक्र कर। लोग तो अंधे हैं, किसी का भी आदर कर लेते हैं, ये तो अंधे हैं, किसी के भी पीछे चल देते हैं। इनकी छोड़, उसकी परवाह कर जो दिनों रात देखता रहता है, जो कभी धोखा नहीं खाता, जिसकी अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि हम सबसे ज्यादा तेज है, उसकी फिक्र नहीं सताती। 51 अध्याय का 1 से 4, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद परमेश्वर से बात कर रहा है कि मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। दाऊद कह रहा है मैं तो जानता हूं मैंने किया क्या है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। ये मेरा पाप मुझे चाटता रहता है, मुझे खाता रहता है। ये मेरा पाप मुझे चाटता रहता है, खाता रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। दाऊद क्या कह रहा है कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया, इसलिए तू मुझे क्षमा कर। शाऊल ये कह रहा है शमूएल को कि देख ऐसा है, बाकी की बातें बाद में हो जाएगी, पश्चाताप की और प्रायश्चित की। तू पहले समाज में मेरा सर एक कदम ऊंचा और कर दे। तू मेरे साथ खड़ा हो जाएगा तो प्रजा को लगेगा कि शाऊल को शमूएल ने अभी तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि समाज जानता था कि यहोवा शाऊल के नहीं बल्कि शमूएल के साथ रहता है। और अगर शमूएल शाऊल के साथ खड़ा हो जाएगा तो प्रजा समझेगी कि शाऊल अभी भी ठीक ठाक है। और वैसा ही हुआ। शाऊल को परमेश्वर की चिंता नहीं सताई, अपने राजपाट की, अपने रेपुटेशन की चिंता सताई, और उसने गलत डिसीजन लिया कि लोग क्या कहेंगे। दाऊद क्या कह रहा है 4 पद में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। दाऊद ने सारी बात परमेश्वर के ऊपर डाल दी कि तू ही है बस जो मुझको छुड़ाता है, तू ही है बस जो मुझको बचाता है, देखता हूं मैं जब तेरे क्रूस की ओर। दाऊद ये कह रहा, शाऊल ये कह रहा था, परमेश्वर का सही रियल भक्त था ये दाऊद, इसको परमेश्वर भक्ति का दुख सता रहा था। शाऊल परमेश्वर का रियल भक्त नहीं था, वो समाज का भक्त था, उसको लोग चाहिए थे, उसको गैदरिंग चाहिए थी, उसको फेलोशिप चाहिए थी, तो उसने उसी का चुनाव किया कि परमेश्वर को छोड़ दे शमूएल, मेरा जैसे टीम के साथ जरा मेरा उठना बैठना ठीक ठाक करा। क्योंकि मेरी नजर में ये वाली बात आ गई कि शाऊल राजा ने गलत किया है कि ये मुझसे मिलना बंद कर दे। परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप ऐसा शोक पैदा करेगा कि जिससे दुख बाहर आएगा। किस बात का दुख बाहर आएगा कि परमेश्वर को कैसा लगेगा। आदमी को तो छोड़ दो साहब, आज याद करेगा आपकी बात को कल भूल जाएगा, परसों भूल जाएगा, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी चिंताएं अपनी फिक्रें भी हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। तब तक जब तक कोई पश्चाताप और प्रायश्चित ना करे तब तक तो परमेश्वर नहीं भूलता है।
आपको और मुझे परमेश्वर की भक्ति का दुख सताना चाहिए, समाज का नहीं। डरो मत समाज से, इस समाज से, इस दुनिया से, रिश्ते नाते बिल्कुल मत घबराओ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना कमा रहे, अपना खा रहे, अपने घर में आराम से रह रहे। ये दुनिया है, खाते को देख नहीं सकती और भूखे को दे नहीं सकती। तो इसका प्रेशर अपने दिमाग से हटा करके आज से परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करो कि परमेश्वर मेरे बारे में कैसा सोचता होगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मुझे किस दृष्टिकोण से देख रहा है। लोगों का तो दृष्टिकोण मैंने सही कर लिया, लोग तो मेरा आदर ही कर रहे हैं अभी भी, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा होगा मेरे बारे में। अगर परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप हम कर लेंगे तो ये हमारे लिए शोक पैदा करेगा, और शोक पैदा करेगा, शोक अनुशासन में ले आएगा, अनुशासन पश्चाताप में ले आएगा, पश्चाताप क्षमा में ले आएगा, और क्षमा से अनुग्रह, और अनुग्रह से उद्धार। जो पाप परमेश्वर से अब छिपाया जाएगा, बाद में वह सब पर प्रकट हो जाएगा। बाद में वो पाप सबके ऊपर प्रकट हो जाएगा। लिखा है कि कुछ ढांपा नहीं गया जो उगाड़ा जाएगा, सब कुछ खुल्लम खुल्ला होगा वहां। अगर नहीं चाहते आप और मैं, तो बस यही पे अपना हिसाब किताब सही कर लें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ। जो पाप अब परमेश्वर के सामने मान लिया जाएगा, वो सदा के लिए सबसे छिपा दिया जाएगा, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। अब और इसका अर्थ यह है कि आप और मुझे याद रखें कि परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप अगर हमें सताए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब 10 अध्याय 26 पर, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 26, 10:26 मत्ती लिखा है। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला कुछ नहीं ढका हुआ है। आप ये बस सुनना कि सब कुछ ढक रखा है, आपने ढक लिया, परमेश्वर के ऐसा कुछ खुल्लम खुल्ला है, बेपर्दा और सब कुछ नंगा है वहां। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 13 पर, हिब्रू लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 13, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 13 पर, 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, संसार की कोई भी बात, कोई भी चीज परमेश्वर से छिपी नहीं है। 4:13 में लिखा कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। आपको जितनी सारी बातों से काम है ना, वो सारी बातें परमेश्वर को पता है। जिस चाल से, जिस हथकंडे से आपको मुझे काम है, वो सारी बातें परमेश्वर को पता है। ये टेढ़ा टेढ़ा तिरछा तिरछा क्यों चल रहा है। लिखा है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली हैं और प्रकट हैं। आपको और मुझे लग रहा है कि सब कुछ छिपा हुआ है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। मैं आपको आखिरी की बात ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की भक्ति अगर मेरे अंदर वास्तव में है, किसी भी व्यक्ति में है, तो ये याद रखो कि आपको परमेश्वर की भक्ति का दुख सताएगा, इंसान से जुदा होने का दुख नहीं सताएगा। कि रिश्ते नाते छूट जाएंगे, ये दोस्त छूट जाएंगे, चर्च खाली हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, जाने दो। आपको केवल परमेश्वर की भक्ति का दुख सताना चाहिए कि परमेश्वर की व्यवस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों का निरादर नहीं होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भक्ति का पश्चाताप ऐसा शोक पैदा करेगा, ऐसा दुख पैदा करेगा कि आप अपने हाथ से किसी को भी जाने देंगे, लेकिन परमेश्वर को नहीं। सब चला जाए लेकिन ये मेरे हाथ में रहना चाहिए बस, क्योंकि ये होगा, ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं है तो फिर। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के माध्यम से ये वचन का बीज प्रभु सबके हृदय में बीज जड़ पकड़ने पाए, और लोग इस बात को समझने और जानने पाए कि प्रभु परमेश्वर भक्ति का दुख क्या होता है। पवित्र आत्मा आप हमें करना सिखाइए, ताकि हम परमेश्वर की भक्ति के दुख, उसके शोक में व्याकुल हो जाए कि उससे जुदा होना मेरे लिए नामुमकिन है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत अदा करना पड़े। प्रभु यीशु ऐसा अनुग्रह दे और कलीसिया ऐसी ही बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।